यदि आप भी किसी कारण से अपना पद और अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं तो निराश मत होइए। आज मैं आपको उज्जैन महाकाल वन के उस पवित्र शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा जहां से आपको आपके पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जय श्री महाकाल। दोस्तों, उज्जैन महाकाल नगरी में हम एक पवित्र 84 महादेव की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और महाकाल वन में जो पवित्र शिवलिंग है उनके दर्शन करते हैं, साथ ही उनके पीछे की जो रहस्यमयी पौराणिक कथा है उस कथा को भी जानते हैं। अभी तक हम इस पवित्र यात्रा में 16 पड़ाव पार कर चुके हैं और अब हम हमारे 17वें पड़ाव श्री अपसरेश्वर महादेव मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि जब उज्जैन आए तो इन पवित्र शिवलिंगों के पास जाकर इनके दर्शन जरूर करिए, क्योंकि इनका महत्व अत्यधिक है। बस इनकी जानकारी कम होने के कारण इनके पास भीड़ थोड़ी कम होती है। दोस्तों, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ हमारे 17वें पड़ाव श्री अपसरेश्वर महादेव मंदिर में और दर्शन करते हैं इस पवित्र शिवलिंग के और जानते हैं इसके पीछे की रहस्यमयी कथा को। दोस्तों, श्री अपसरेश्वर महादेव की जो कथा है वो अप्सराओं द्वारा भगवान शिव की जो आराधना की जाती है उसको दर्शाती है और ये महाकाल वन की महत्ता को दर्शाती है। दोस्तों, पौराणिक कथा है कि एक बार जब स्वर्ग के नंदन नामक वन में इंद्रदेव अपने दिव्य सिंहासन पर बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, तो उन्हीं अप्सराओं में एक अप्सरा थी रंभा, जो नृत्य कर रही थी। लेकिन नाचते नाचते उसके मन में एक सोच आ जाती है, एक मानसिक विकार आ जाता है, जिसके कारण से संगीत से उसकी लय और ताल बिगड़ जाती है और उसके इस प्रकार से लय ताल से बिगड़ने पर उसका नृत्य खराब हो जाता है। तो यह देखकर जो भगवान इंद्र होते हैं वो काफ़ी क्रोधित होते हैं और वो क्रोध में आकर रंभा से कहते हैं कि इस प्रकार की जो सोच होती है वो स्वर्गलोक की नहीं है, इस प्रकार की सोच मनुष्य लोक में होती है। स्वर्गलोक में जो आप काम कर रहे हैं वही काम में आपका पूरा ध्यान होता है। इंद्रदेव कहते हैं कि भूल करना मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन स्वर्गलोक में यह क्षमा करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से उन्हें श्राप देते हैं, जिसके कारण से वो स्वर्ग से धरती लोक पर आ जाती है और धरती लोक पर जब रंभा आती है तो उसे अपने कर्म पर उसे काफ़ी पछतावा होता है और वो रोने लग जाती है। जब वो रोती है तो उसके स्वर्ग में जो उसकी अन्य सखियाँ थी वो भी अपनी सखी के दुख में दुखी होकर स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आ जाती है और उसके दुख में शामिल होकर रोने लगती है। जब ये सभी अप्सराएं रो रही होती है तो वहीं से नारद मुनि जी का गुजरना होता है। तब नारद मुनि इन अप्सराओं से उनके रोने का कारण पूछते हैं। तब ये अप्सराएं जो स्वर्गलोक में घटना घटी वो सारी घटना नारद जी को बताते हैं। तब नारद जी अपना ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाकर उनसे कहते हैं कि आपसे पहले भी जो उर्वशी नाम की अप्सरा थी उसको भी कष्ट हुआ था, तब वो महाकाल वन में आई थी और महाकाल वन के उसने एक पवित्र शिवलिंग के विधिवत दर्शन पूजन करे, भगवान शिव की आराधना करी। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको उसका मनचाहा फल दिया। तो आप भी महाकाल वन जाइए, वहाँ पर एक पवित्र शिवलिंग है, आप उस पवित्र शिवलिंग के विधिवत दर्शन पूजन करिए, भगवान शिव की स्तुति और आराधना कीजिए। भगवान भोले भंडारी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपकी खोई हुई पद और प्रतिष्ठा आपको वो दिलाएंगे। भगवान नारद जी द्वारा जब इस प्रकार का मार्गदर्शन किया जाता है तो ये जो अप्सराएं होती है वो महाकाल वन यानी कि वर्तमान के उज्जैन में आती है और नारद जी द्वारा जो बताए गए शिवलिंग की विधिवत दर्शन पूजन करके उसकी आराधना स्तुति करती है। अप्सराओं की इस प्रकार की भक्ति को देखकर भगवान महाकाल प्रसन्न होते हैं और वो प्रकट होकर अप्सराओं को वरदान देते हैं कि आपने जो अपना पद और प्रतिष्ठा खोई है वो आपको वापस मिल जाएगा और भगवान उन सभी अप्सराओं को वापस धरती लोक से स्वर्गलोक की प्राप्ति करवाते हैं। तो यह कथा है श्री अपसरेश्वर महादेव मंदिर के पीछे की। प्रिय शिव भक्तों, ये सारी बातें आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की है। यदि आप मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं। क्योंकि विश्वास है तो पत्थर भी बोल सकते हैं, लेकिन विश्वास ही नहीं है तो जो बोल रहा है वो भी हमारे लिए पत्थर है। तो दोस्तों, ये जो पवित्र हमारे महादेव है श्री अपसरेश्वर महादेव, ये उज्जैन में गोपाल मंदिर के पास पटनी बाजार है, वहाँ पर यह मंदिर स्थित है। जब भी आप उज्जैन आए तो इनके दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी यात्रा में हमारा 17वां पड़ाव था श्री अपसरेश्वर महादेव मंदिर। अब हमारी इस यात्रा में 18वें पड़ाव की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि आप इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।